There is a young radiologist who is coming out in the market and he has experience. How should he approach his work? अगर आप CT MR दोनों डालते हैं तो जो प्रोजेक्ट है वो 10 करोड़ रुपए का बन जाएगा। Do you need to do extra studies and then go for it जैसे इंटरनेशनल रेडियोलॉजी और बाकी जो है? ये जरूर बोलूंगा कि जैसे आप नीश में जाओगे ना तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं सिर्फ इतना ही करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। Sir, I want to know कि there is a young radiologist who is coming out in the market and he has experience. How should he approach his work? What instrument he should purchase and what all he should establish? I think always go for a non-risk venture where you start with an ultrasound, X-ray, basic setup. So define non-risk. Non-risk is अगर आप CT MR दोनों डालते हैं तो जो प्रोजेक्ट है वो 10 करोड़ रुपए का बन जाता है। Correct. पर अगर आप सोनोग्राफी एक्सरे डालते हैं तो आप सब 1 करोड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। Okay, so sub 1 crore is non-risk. Non-risk. Bit of risk is you put CT also. आजकल MRI की इंडिकेशन ज्यादा है, CT की इंडिकेशन कम है, पर उसके साथ ही कंपटीशन भी ज्यादा है। Okay. तो अगर इफ यू चूज अ एरिया एंड यू आर वेरी श्योर दैट इस एरिया में इतना पोटेंशियल है और वर्जिन एरिया है, कंपटीशन नहीं है एंड यू टेक अ रिस्क ऑफ CT इज ओके, बट अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। आजकल क्या होता है कि एम्बिशियस हो गए लोग एंड फाइनेंस इजी हो गया। फाइनेंस इजी हो गया तो लोगों को लगता है कि यार मैं MRI भी डाल लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, पर फिर चलता नहीं है सेंटर और अल्टीमेटली कितने सारे MRI सेंटर कितने सारे, मतलब हमको रोज ऑफर आते हैं कि हमारा MRI सेंटर खरीद लो, हमारा ये खरीद लो, हमारा वो खरीद लो। तो मुझे लगता है कि नॉन रिस्क से शुरू करना चाहिए। एक बार फील लो मार्केट का, समझो कि कैसे कंसल्टेंट भेज रहा है आपको, किस पैरामीटर्स पे आपको मिलेगा, इस एरिया में इतना CT मिलेगा, MRI मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप अल्ट्रासाउंड एक्सरे डालोगे तो CT और MRI के बारे में समझ में आ जाएगा। And then you want to put a PET or you want to put something else. Yes. Got it. So do you need to do extra studies and then go for it जैसे इंटरनेशनल रेडियोलॉजी और बाकी जो हैं? See, every branch in any vertical, आप इंजीनियरिंग बोल लो, मेडिकल बोल लो, CA बोल लो, कुछ भी बोल लो, सब ब्रांच में जितना ज्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे उतने ज्यादा नीश आप कर पाओ, माइक्रो नीश हो जाएगा। हाँ, तो वही सेम रेडियोलॉजी में भी है कि जनरल रेडियोलॉजी करोगे तो आप जनरल रेडियोलॉजी जैसा सेटअप करोगे, वही इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करेगा तो वो सिर्फ इंटरवेंशन करेगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि जैसे आप नीश में जाओगे ना तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं सिर्फ इतना ही करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। फिर आप बाकी सब नहीं कर रहे हो तो उससे आपका ध्यान हट रहा है। तो फिर अगर आप वो एंजॉय करते हो, नीश को एंजॉय करते हो, आपकी पर्सनैलिटी उस तरह की है कि मैं नीश को एंजॉय करूंगा, तो करना चाहिए। पर अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, नहीं यार मैं तो इतना एक ही काम नहीं करूंगा, ये तो मजा नहीं आ रहा है, तो आपको नहीं करना चाहिए। ब्रॉड करना चाहिए।